लेकिन शायद ये संभव नहीं हुआ। प्रशासन ने इतना भीड़ हो गया कि प्रशासन ने मना कर दिया कि आप मत आइए। तो अब क्या करेंगे, हमारे ऊपर भी चीज़ें हैं कि किसी को कुछ हो ना जाए, क्योंकि हमारी जनता ही हमारी सब कुछ है। नमस्कार, मैं नीजू और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पता है कहां पे, भोजपुरी कनेक्ट पे। तो जी हां, चटपटी और मजेदार बातें हमेशा करता हूं और आज भाई साहब हमारे साथ पता है कौन है, दबंग स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन और अभी एक नया नाम पड़ा है भोजपुरिया रजनीकांत। जी हां भाई साहब, वो आए हुए हैं पटना और भाई साहब हो चुके हैं कैंसिल शो। जाने वाले थे बिना थिएटर में, क्योंकि जो कहते हैं ना कि भीड़ इतना ज्यादा बढ़ गया, इसके कारण वो जा नहीं पाए। लेकिन बात करेंगे उनसे अपने इस फिल्म के बारे में, यानी कि लिट्टी चोखा के बारे में। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं भैया का अपने चैनल पर। भैया स्वागत है। चलिए, इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको पैर छू कर प्रणाम कर रहा हूँ। दशहरे की ढेर सारी शुभकामना आप सबको। और मैं आया ही था मैं प्रमोशन के लिए, क्योंकि मुझे लगा जो बहुत दिन, काफ़ी दिनों से हम लोग पब्लिक के बीच में कभी गए ही नहीं। तो मैं आया कि कई सारे हॉल में जाना था मुझे। मैं सोचा था कि 2-3 दिन रह के और लोगों से मिलूँगा, उनका प्यार आशीर्वाद लूँगा डायरेक्ट जाके। लेकिन शायद ये संभव नहीं हुआ। प्रशासन ने इतना भीड़ हो गया कि प्रशासन ने मना कर दिया कि आप मत आइए। तो अब क्या करेंगे, हमारे ऊपर भी चीज़ें हैं कि किसी को कुछ हो ना जाए, क्योंकि हमारी जनता ही हमारी सब कुछ है। और उस जनता में से किसी को कुछ हो गया तो शायद हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से, यही रीज़न था, इसी की वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो यही है भैया। सबसे पहले तो फिल्म इतना एकदम धमाकेदार हुई है, चाहे हाजीपुर की बात कर ले या फिर यूपी की भी बात कर ले, हर जगह हाउसफुल है एकदम सिनेमाघर में। तो उसके लगे लिट्टी चोखा के लिए बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लिट्टी चोखा, इसमें सबका योगदान है। सब कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया, प्रोड्यूसर ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, चाहे वो यूपी के हों या गुजरात के हों या हमारे पटना के परवीन भैया हों, सब ने अपना 110%, मुझे लगता है 200% सब ने रात भर जग के लोगों के बीच में अपनी चीज़ों को पहुंचाना, लोगों के बीच में अपनी चीज़ों को रखना, बहुत एक सिनेमा बनाकर और उसको हॉल तक ले जाना। हॉल के बाद एक डिस्ट्रीब्यूटर की जो जिम्मेदारी होती है उन्होंने बखूबी निभाया है। तो परवीन भैया को दिल से थैंक यू कि उन्होंने सिनेमा को जिया है और उनके ही ऑफिस से रिलीज़ हुई है। और एक और सिनेमा, बेहतर खूबसूरत सिनेमा एक और रिलीज़ होने वाली है छठ पे, जिसका नाम है आशिकी, और आप लोग को देखने को मिलेगी। इसमें कुछ अलग है इस दुनिया। मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूँ, अभी जितना भी मैं वर्क कर रहा हूँ, कि मैं मैसेज अपने सिनेमा के माध्यम से लोगों तक पहुँचाऊँ। क्योंकि अगर हमारे सिनेमा में मैसेज ना हो, हमारे सिनेमा से लोग अगर सीखें नहीं, तो फिर हमें सिनेमा करने का कोई मतलब नहीं। जितना दिन पैसे के लिए आदमी काम किया कि हाँ जो भी आता था, पहले बैठता नहीं था, सोचता नहीं था, अब खुद ही वर्क करना पड़ता है कि नहीं हमें अच्छा काम करना है। क्योंकि आज हर आदमी समझदार हो गया है। पहले पढ़े लिखे कम लोग होते थे तो शायद कुछ भी डालकर लोग अपने सिनेमा को चला लेते थे। आज हर आदमी समझदार है, हर घर में शिक्षित लोग हैं। तो वो तो तभी आएंगे जब आप उनको कुछ देंगे, और आप नहीं देंगे तो शायद आप नहीं चल पाएंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि लगातार इधर 3-4 फिल्में मेरी जो भी रिलीज़ हुई है, सबका ओपनिंग से लेकर और लोगों के अंदर जो जागरूकता है खेसारी के प्रति, वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी जनता को, जिसने मुझे अपने दिल में रखा है। और जब से मैं इस धरती पे आया, जब से इस दुनिया में आया, जब से संगीत लाइन में आया, तब से अपने दिल से कभी इन्होंने दूर नहीं किया मुझे। तो ये मेरा सौभाग्य है और कोशिश यही करता हूँ कि दिनों रात जग के इनके मनोरंजन के लिए मेरे सिनेमा से कुछ इनको मिल जाए, कुछ सीख मिले, समाज में अच्छी संकेत जाए, समाज में अच्छा संदेश जाए, उसकी कोशिश हमेशा रहती है। आज जो प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर लिट्टी चोखा के, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, पराग पाटिल जी के साथ मेरी ये लिट्टी चोखा दूसरी मूवी है और तीसरी मूवी आशिकी है। उन्होंने पहला सिनेमा मेरे साथ किया था संघर्ष, दूसरा लिट्टी चोखा, तीसरा ये। इसके बाद भी 3-4 फिल्में साइन किया हूँ। परवीन भैया के एक बैनर से भी सिनेमा बन रही है, उसमें भी वो डायरेक्टर है। तो कोशिश हमारी रहती है कि अच्छे डायरेक्टरों को देखिए, जबकि वो महाराष्ट्र के होके भी हमारे बिहार यूपी के और हमारे भाषा के लिए इतने अच्छा काम करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे अलग लैंग्वेज के लोग भी आकर हमारे भाषा के लिए इतना प्यार देते हैं। तो बड़ी काबिलियत तारीफ़ है। और प्रदीप भैया, पैसन है उनका सिनेमा बनाना। प्रदीप शर्मा ऐसे प्रोड्यूसर हैं कि मैं कह दूं कि भैया इसमें 2 करोड़ रुपए लगेंगे सिनेमा बनाने में, तो आदमी एक बार भी नहीं कहेगा कि नहीं 190 में बना दीजिए। वो कभी मुझे ऐसा बात नहीं बोले। तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर वो पैसन
के साथ अगर कोई भी काम होता है तो मुझे लगता है कि वो सार्थक होता है, और उसका रिज़ल्ट आप सबको देखने को मिला और लिट्टी चोखा में देखने को मिला भी कि लोगों का प्यार इतना ज़्यादा रहा कि हमारी बात सुनील भैया से हुई एक दिन जिस दिन रिलीज़ हुआ था। तो सुनील भैया ने एक बात कही, हमारे वो वूकर भी हैं और घोड़ासन में बड़ा, और उनके घर पे भी हम गए हैं, बड़े भाई की तरह हैं और आजीवन रहेंगे। तो उन्होंने एक बात बोली कि भाई बड़े बड़े स्टार इस एक चीज़ को लेकर नहीं आए, पब्लिक को घर से खींच कर नहीं लाए। और हम लोग को फक्र होता है कि एक भोजपुरी का छोटे गांव से निकल के लड़का आज लोगों को घर से खींचकर और हॉल तक पहुंचा दिया। तो ये बड़ा खुशी होती है कि अपनी भाषा आज कितना ऊपर है, कि हिंदी लेवल के बड़े बड़े सिनेमा भी रिलीज़ हुई लेकिन लोग घर से नहीं निकले। और आप अपने बेटे के लिए, तुम्हें दुनिया बहुत प्यार करती है यार। हम कहें कि हाँ भैया प्यार तो करती है, सब लोग बहुत प्यार देते हैं मुझे, अपने बेटे की तरह मानते हैं। तो नहीं यार, ये समझ में आ गया कि जब से आपका सिनेमा इधर कोरोना काल के बाद रिलीज़ हुआ है, लगातार आप लोगों के दिल में बसते जा रहे हो और लोग आपके लिए स्पेशल घर से निकलते हैं। तो हम लोगों का भी, क्योंकि देखिए एक सिनेमा चलने से सिर्फ स्टार का भला नहीं होता है, अच्छा एक कलाकार का भला नहीं होता है, उससे बहुत सारे लोगों का घर परिवार जुड़ा हुआ है, सब लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हो, चाहे वो पोस्टर चिपकाने वाले लोग हैं या ऑफिस में काम करने वाले हैं, बुकर हो, हॉल हो, या हॉल के पास ठेला लगाने वाले लोग हैं। तो एक हमें लगता है कि हम मनोरंजन करने आते हैं या हम मनोरंजन देखने आ रहे हैं, हम खेसारी को देखने आ रहे हैं, लेकिन खेसारी को देखने आकर आप कितने लोगों का घर चला रहे हैं ये आपको पता नहीं है। तो वो आप सिर्फ मनोरंजन करने नहीं आ रहे हैं, सिर्फ वो सिनेमा देखने नहीं आ रहे हैं, उस सिनेमा के माध्यम से आप कितने परिवार का घर चला रहे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी था और लगातार ये 3 मूवियों से मेरे हो रहा है कि लोग घर से निकल के और हॉल तक आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये 3 सिनेमा तो लोगों को बहुत पसंद आया और इससे भी ज़्यादा पसंद आने वाली है आशिकी मेरी, क्योंकि उसमें एक अलग अंदाज़ है मेरा, एक अलग लेवल है, एक अलग कहानी है और वो रियलिटी पे कहानी है, रियलिटी बेस पे कहानी है और किसी की बायोग्राफी है। तो जब आप देखेंगे तो पता चलेगा।